दोस्तों अगर आप अपने फ्रीजर में थर्मोस्टेट चेंज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप पूरी देखें। सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि आपके फ्रीजर में कुछ टाइप का थर्मोस्टेट लगा हुआ है, क्योंकि ये मुख्तलिफ जो है वो शेप्स में आते हैं। तो हमारे वाले में ये यूनिवर्सल थर्मोस्टेट लगा हुआ तो मैं ये ले आया हूँ। इसमें हमारी जो दो गोल्डन पॉइंट नजर आ रही हैं, इसमें मेरी पावर वाली वायर से लगेंगी, और ये नीचे वो जो सिल्वर के जो दो आपको पॉइंट बॉडी के साथ अटैच नजर आती है, इनमें हमेशा अर्थ की तार लगी है। अगर हो तो ये हम इसमें अर्थ की तार इसमें लगा देंगे। बाद में होती है और बाद फ्रीजर में अर्थ की तार नहीं आ रही। तो दोस्तों ये सामान आप देख लें, जो टूल्स आपको चाहिए ये आप पहले से ले लेना। सबसे पहले दोस्तों आप इसका मेन कवर हटाएंगे। मेन कवर हटाने के बाद जो है हम यहाँ से थर्मोस्टेट की बैलो निकालेंगे। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये कितना ज्यादा जो है ये डस्टी है, और क्योंकि ये सर्विस होने वाला है तो इस पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। वो आपको भी आई बटन में इसका लिंक नजर आ रहा होगा और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो दोस्तों ये जो रोल हुई आपको नजर आ रही है, ये थर्मोस्टेट की बैलो है हमारी। हमने पहले इसको निकालना है। ये जो प्लास्टिक की इस पे स्लीव चढ़ी हुई है, यहाँ पे ये आपको कहीं ना कहीं नजर आ जाएगी। तो आपने इसको जस्ट जो है ये खींचना है नीचे की तरफ, और जो बैलो हमारी फ्रीजर के अंदर से ये बाहर आ जाएगी। तो ये सबसे पहले आपने यहाँ पे ये काम कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपने जो इसका फ्रंट जो कवर है, जो पैनल है, इसको आपने निकालना है। ये लॉक सिस्टम होता है, तो आपने किसी भी नोक वाली चीज से इसको थोड़ा सा जो है आगे की तरफ खींचना है, तो ये फिर बाहर निकल आएगा। यहाँ पे आपने ये इसकी जो वायरिंग है सबसे पहले ये देख लेनी है। अगर आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे तो आप इसकी तस्वीर जो है वो बना लेना। वैसे तो दो ही तारें होती हैं इसमें, ज्यादा जो है अर्थ हो गए तो वो 3 तारें होंगी, क्योंकि थर्मोस्टेट जो फ्रीजर का आता है उसमें हमेशा 2 ही पॉइंट होते हैं जहाँ पे आपकी मेन पावर की वायर्स लगती हैं। इसको निकालने के बाद दोस्तों आपने जो है सबसे पहले इसकी जो नाब है वो निकालनी है। इसको निकालने के बाद यहाँ पे नीचे आपको जो नेट नजर आ रहा है, ये आपका नोज प्लास से खुल जाएगा। इसको खोलने के बाद आपका जो थर्मोस्टेट है वो लैदा हो जाएगा। तो ये वायर जो है दो, इसको आपने निकाल लेना है। ये हमारा पुराना थर्मोस्टेट है। इसके ऊपर से ये जो स्लीव है प्लास्टिक की, ये निकाल के नए पे लगानी है, और नए थर्मोस्टेट को आपने पुराने वाले की शेप में लेके आना है, और इसकी बैलों को थोड़ा सा राउंड कर लेना, जैसे कि ये आप वीडियो में देख रही है। इसके बाद दोस्तों हम जो है ये अपना थर्मोस्टेट वापस लगा देते हैं, और उसी डायरेक्शन में लगाना है। वायर्स को उसी डायरेक्शन में रखना है जो कि आपका पहले वाला थर्मोस्टेट लगा हुआ था। ये लगाने के बाद दोस्तों आपने ये जो है इसकी वायरिंग जो है इसको एक टेप कर देना है, इंसुलेशन कर देनी है इस पे, ताकि ये सेफ हो जाए। इसके बाद दोस्तों आपने जो अपना ये पैनल है इसको वापस पुश करके इसको बिठा देना है अपनी जगह पे। इसके लॉक जो है वो अपनी जगह पे सेट हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपने एक चीज का ख्याल रखना है, जो आपकी नाप का कट है और जो थर्मोस्टेट की जो कट है, इसको बराबर करके आपने ये नाप लगा देनी है। नाप लगाने के बाद दोस्तों आपने जो बैलो खींच के निकाली थी पुराने थर्मोस्टेट की, उसी जगह पे वो एक पाइप नजर आ जाएगा नलकी सी, उसमें ये बैलो आपने इसको पुश कर देना है, और जितना तक ये जा रही है अंदर, इतना इसको अंदर आपने कर देना है। यहाँ पे दोस्तों हमारा काम जो है वो खत्म हो गया। तो इसके बाद आपने इसकी पावर को ऑन करना है फ्रीजर की, और यहाँ से ऑफ पोजीशन में रखना है। पावर ऑन करके फिर यहाँ से ऑन करना है। तो इसको ऑफ करने के टाइम जो है वो आपका फ्रीजर ऑफ ही होना चाहिए। जब आप इसको ऑन करें तो तब आपका फ्रीजर चलना चाहिए। अगर ये इस तरह हो जाएगा तो आप समझ लें कि आपका जो है वो काम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से वो हो चुका है। अभी मैं इसको ऑफ करूँ तो आप देखेंगे कि ये ग्रीन वाली लाइट ऑफ हो जाती है और रेड वाली पावर वाली इंडिकेशन ऑन रहेगी। इसको ऑन करूंगा तो ये लाइट भी ऑन होगी। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।